नमस्कार मेरे प्यारे दिमाग वासियों। आज हमारा कांग्रेस की तरफ से आप सबको ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारा कांग्रेस के लिए अपने सब सपोर्ट दिया है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोग को कि ऐसा इलेक्शन लड़ा हुआ है। आप लोग सब मालूम है कि कांग्रेस बिना हम लोग का रिसोर्सेस बहुत कम होने के बावजूद भी जो प्यार, सम्मान और भरोसा हम लोग को दिया है कि आप लोग सब को हैरान होगा कि कांग्रेस पिछले इलेक्शन एमएसी में सिर्फ 8,000 मिला वोट, लेकिन इस बार हम लोग लगभग 35,000 वोट हम लोग को इस एमपी इलेक्शन में दिया है। ये इलेक्शन सिर्फ ये मामूली इलेक्शन नहीं था, ये इलेक्शन अलग किस्म का इलेक्शन था जहाँ पे बीजेपी का धारा धमकी, पैसा का ताकत और तरह तरह की ताकत, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग, ये सारा चीज़ आप लोग सब देखा हुआ है इस इलेक्शन में। उसके बावजूद भी जो सम्मान आप लोग हम लोग को जो सपोर्ट दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो बीजेपी को उन लोग का जो विचारधारा को रोकने के लिए, ये डेमोक्रेसी का और ये हम लोग का लोकतंत्र का बचाने के लिए ये जो लड़ाई लड़ा है, इसमें आप लोग सब शामिल हुआ है। इससे मैं रिजल्ट वाकई हम लोग सेंट्रल में सरकार नहीं बना होगा, लेकिन बीजेपी भी आज के दिन में माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, उन लोग को भी 240 में रुका गया। इसके लिए मैं सारा दिमाग से वासियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम उन लोग आज के दिन में जो 400 पार की जो बात की और जो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए जो लोग अंदर में उन लोग को जो प्लानिंग था, वो आज हम लोग सब सफल हो के उन लोग को रोकने के लिए एक हम लोग को एक पोजीशन मिला है। तो आने वाला समय में भी हम लोग इसी प्रकार से जो हम लोग को देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होना है हम लोग सब, क्योंकि ये इलेक्शन तो आते रहेगा लेकिन विचारधारा कभी ख़त्म नहीं होगा। कांग्रेस की विचारधारा इंक्लूसिव इंडिया, प्रोग्रेसिव इंडिया, हम लोग ये और एक सेक्युलर इंडिया का जीवित रखने के लिए हम सब का दायित्व है। इसलिए जो लोग जिस प्रकार से हम लोग को बिना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हो सोच के भी जो हम लोग को कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का फेवर में वोट दिया है, मैं सबको शुक्रगुजार हूँ। मैं दिल से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रहा आने वाला समय में कांग्रेस, हम लोग निर्णय लिया है कि नया कमेटी गठन होगा सारा देश में, एपीसीसी से लेके हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी। मैं चाहता हूँ कि युवा लोग हमारा पार्टी में शामिल हो और आने वाला समय की जो 5 साल बाद में हम लोग का एमएसी इलेक्शन होगा, उसके लिए भी हम लोग नया टीम, नया नेता लोग को भी बनाने के लिए हम लोग एक पोजीशन देगा, एक स्पेस देगा। इसलिए जो लोग इस विचारधारा का, कांग्रेस की विचारधारा को, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जीवित रखने के लिए जो लोग इस लड़ाई में, इस संघर्ष में जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहता है, शामिल हुए। हम सब कांग्रेस की हम लोग मिल के सिर्फ ये देश नहीं, ये दिमाग को भी आने वाला समय में अच्छा एक दिशा, इंक्लूसिव दिमाग भी बनाने के लिए हम लोग सबको मौका देता है। इसलिए आने वाला समय में 1-1.5 साल बाद में हम लोग का एमएलए इलेक्शन होना जा रहा है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ में बहुत सारा इश्यूज़ है, बहुत तरह की हम लोग का काउंसिल की पावर स्टेट की तरफ से धीरे धीरे इंटरफेयर्स करके हम लोग में बहुत सारा 6 शेड्यूल का पावर पहले जो था वो कम हो गया। इसका भी संघर्ष करना है। इसलिए ये इलेक्शन, एमपी इलेक्शन ख़त्म होके हम लोग और भी आगे काम करना ज़रूरी है। इसलिए मैं सबको निमंत्रण देता हूँ, जो युवा लोग मिल के अगर दिमाग सबका बेहतर करना चाहता हूँ, हम सब मिल के एकजुट होकर काम करने के लिए मैं ऐसा
स्टेट का जनरल सेक्रेटरी और यहाँ का ख़ास तौर पर हम लोग को डिमा हसाओ के लिए मैं सदियों से कांग्रेस की जो विचारधारा को जीवित रखने के लिए मैं पूरा निर्णय लिए आगे तक करेगा हम लोग। इसलिए जो जो लोग हमारा विचारधारा का समझते हैं और ये देश की जो महानता और ये ममता देश की जो सुरक्षित रखना चाहता है, मैं सब उन लोग को मैं निमंत्रण देता हूँ कि आइए हम लोग मिल के काम करें। वो मैं ज़्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ इस इलेक्शंस में हमने देखा है, ख़ास तौर पर जो कांग्रेस को 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग को जिताया है, हमारा लोअर खरतोंग, जटिंगा और हमारा बोराइल, इन सब को वोटर्स लोग को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जीत सिर्फ आप लोग का जीत नहीं, ये जीत हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का सेफगार्ड करने के लिए जीत है। इसलिए मैं खास उन कॉन्स्टिट्यूंसी को लोग को, नेता लोग को और हर व्यक्ति को जो कांग्रेस की वोट ने सिर्फ नहीं दिया, उन लोग कॉन्स्टिट्यूशन का बचाने के लिए वोट दिया। इसलिए मैं सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत सारा ऐसा एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारा इंक्लूडिंग डिहांगी हम लोग 4 पोलिंग स्टेशन में जीता है। सीएम की, हाँ सब मालूम है, हमारा यहाँ का सीएम बहुत ताकतवर है, उनका एक अलग से एक इस राजनीति में एक पोजीशन है उनकी। उस बावजूद उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग 4 पोलिंग स्टेशन में कांग्रेस को जीता है, उन लोगों में मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप देवोलाल को हराया नहीं, बल्कि देश की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आप लोग वोट दिया है। इसलिए आने वाला समय में भी ये विचारधारा का लड़ाई है, हम लोग सब मिलके एकजुट होके एक साथ मिलके जो विचारधारा कांग्रेस के है उसको जीवित रखने के लिए मैं सबको निमंत्रण करता हूँ। अंत में ये मैं आप लोग सबको कहना चाहता हूँ कि डिमा हसाओ बहुत तकलीफ़ से गुजर रहा हूँ। यहाँ में शासन जो कम से कम डिक्टेटोरियलशिप ऐसा चीज़ को हम लोग रुकाना चाहिए। आज दिल्ली में तो रुका दिया, आने वाला समय में भी हम लोग यहाँ में भी ऐसा वन मैन अकेला से पूरा डिसीजन लेने वाला आर्बिट्रेरी ऑथोरिटेरियन ऐसा चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग सब मिलके काम करने के लिए सबको निमंत्रण देता हूँ कांग्रेस में योगदान देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग जो इलेक्शंस के रिजल्ट देखिए, सारा स्टेट में हम लोग एक रिव्यू मीटिंग होगा, उसके बाद आगे हम लोग एमएलए के लिए हम लोग काम करने शुरू करने जा रहा है। हम लोग हर इस अगर समय देखेंगे तो ये अभी 6 महीने, उधर 12 महीने, उधर 3 महीने, 21 महीने रह गया है एमएलए इलेक्शन के लिए। तो 21 महीने में लगभग हम लोग 2 सीज़न माइनस कीजिए रेन सीज़न को, तो हाथ में सिर्फ 15 महीने जैसा काम करने का हम लोग का समय है। इसलिए हम लोग स्ट्रेटेजी बना रहा है और एक कैलेंडर, हम लोग को एक्टिविटीज़ का कैलेंडर हम लोग बनाना जा रहा है कि पार्टी क्या करेगा और सामने लोगों को हाथ में जाके हम लोग क्या क्या इश्यूज़ है और हमारा जो प्लान्स है असम के लिए, वो सारा बातें आप लोग सबको रखेगा। ये सारा चीज़ें हम लोग निर्णय लेगा। आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए, कांग्रेस विल बाउंस बैक। हम लोग आज स्टेट में भी अगर आप लोग देखिए कि रिकॉर्ड मार्जिन से हम लोग वोट जीता है। इंडिया में अगर बोलने से हम लोग दूसरी सीट। इसलिए कांग्रेस की जो सपोर्ट बेस हम लोग का बैंडविड्थ और भी इंक्रीज़ होना जा रहा है। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आने वाला समय में हमारा हिल्स डिस्ट्रिक्ट में भी, कार्बी आंगलोंग बोलिए, डिमा हसाओ बोलिए, नो डाउट हम लोग इस इलेक्शन हारा है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग नया तरीका से काम करने जा रहा है और एक बड़ा चुनौती देके हम लोग मैदान में उतरेगा। वो यूथ्स का हम लोग पूरा यूथ्स का ये स्पेस भी कुछ सालों के बाद में देखेगा युवा लोग लेगा, क्योंकि हम चाहता है कि सिर्फ हम लोग क्यों और भी युवा लोग को जो मौका मिलना चाहिए। लेकिन विचारधारा
जो लॉयल हो, जो पूरा ऑनेस्ट हो, डिसिप्लिन हो, इस तरह के लोग को हम लोग ज़रूर ना मौका देगा। आज इधर कल उधर, वो ये सब लोग से क्या होता है, सारा माहौल ख़राब कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग को और भी पार्टी के अंदर में बहुत सारा सेल्स होता है, जवाहर बाल मंच बोलिए, ग्रास रूट से हम लोग लीडरशिप ट्रेनिंग, ये सब हम लोग कुछ सालों पहले करता था, लेकिन कुछ सालों से हम लोग थोड़ा उसमें हम लोग कमज़ोर हो गया। लेकिन आने वाला समय से हम लोग फ्यूचर जो कांग्रेस का नेता होगा, अभी से हम लोग ट्रेन करेगा, राइट फ्रॉम दोज 21 ईयर्स एंड अबव, हम लोग ये लोग को पिक करेगा और एजुकेटेड लोग को भी, और एक रणनीति बना गया हम लोग की फ्यूचर और डिमा हसाओ, क्या फ्यूचर चाहिए, व्हाट शुड बी एन आइडियल डिमा हसाओ। इसके लिए हम लोग चर्चा करके एक नया विजन लेके हम लोग सब काम करेंगे। उसमें सिर्फ मेरा आइडिया से नहीं, सब मिलके हम सब, आप लोग अगर मीडिया वाला लोग भी है, आप लोग भी सजेशन दीजिए क्या करने से अच्छा होगा। हर जात यहाँ में जितना भी डिमा हसाओ में जितना भी हम लोग कम्युनिटीज़ है, सब कम्युनिटीज़ का बराबर का हिस्सा देने के लिए हम लोग ये निर्णय लेके काम करेगा कि डिमा हसाओ खुशहाल, हमेशा शांति हो और प्रोग्रेसिव डिमा हसाओ हो। और इसके लिए युवा लोग को आने के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए मैं पूरा युवा लोग को मैं मौका देगा कि आइए कांग्रेस में काम कीजिए और मिल के हम लोग नया डिमा हसाओ, बढ़िया अच्छा डिमा हसाओ बनाने के लिए एक सपना लेके हम लोग एक कदम से कदम मिल के चले। हम लोग निर्णय नहीं लिया, मोस्ट प्रोबेबली समय जब आएगा या इंडिया अलायंस और एक्सटेंड होगा हम लोग का असेंबली सीट के लिए, ये भी डिसीजन नहीं लिया है। ये सारा चीज़ जब AICC लेवल में डिसीजन होगा, APCC में और अन्य जो नेता लोग के साथ, तभी हम लोग ये चीफ मिनिस्टर फेस कौन होगा नहीं होगा तभी समय में लेगा हम लोग। फिलहाल कुछ कह नहीं सकता है और ये समय नहीं है ये सब कुछ टिप्पणी नहीं करने के लिए। नेता में अगर कांग्रेस की वो लोग, हाँ बहुत अच्छा, ना खुद का एक अपना पिताजी का नाम वो शैडो से उभल के आया है, वो काफ़ी चर्चा में है एंड शायद फ्यूचर में ज़रूर वो भी कुछ स्टेट पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होगा। फ़िलहाल वो तो उसका वो डिसीजन है MP होने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि हम लोग युवा नेता हम लोग चाहिए, सेकंड रंग ऑफ लीडर्स हम लोग अभी से क्रिएट करना ज़रूरी है। तो इसलिए उसका भी प्रोस्पेक्ट अच्छा है और कुछ भी हो सकता है फ्यूचर, कल किसने देखा है।